Today now I'm going to start chapter number 2, polynomial, and this is an introduction video about polynomial. Okay, poly and nomial. poly means होता है many, nomial means होता है बहुत सारे टर्म्स. ठीक है, बहुत सारे टर्म्स से मिलके एक बनी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल बोलते हैं. ठीक है, जैसे टर्म्स क्या होता है, ये एक टर्म हो गया. ठीक है, ये एक टर्म हो गया. ठीक है, ये एक टर्म हो गया. ओके, ये भी एक टर्म है. ठीक है, इसमें आप ये भी एक टर्म है. ये सारे एक टर्म है. इन सारे टर्म से मिलके एक जो इक्वेशन बन रही होगी उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल बोलते हैं. ठीक है, पॉली मीन्स होता है मेनी, नोमियल मीन्स होता है बहुत सारे टर्म. बहुत सारे टर्म से मिल के बनी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल मिलते हैं बोलते हैं. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 3x एक टर्म है. ठीक है, इसमें आप कोई एक और टर्म ऐड कर दो. 5 भी एक टर्म है ना, तो अब ये क्या हो गई? ये पॉलीनोमियल हो गई. ओके, और ये कैसी पॉलीनोमियल हुई? ये पॉलीनोमियल हुई लीनियर पॉलीनोमियल. लीनियर पॉलीनोमियल. ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हैं कि ये लीनियर पॉलीनोमियल क्यों है. इस टाइप के पॉलीनोमियल को हम लीनियर पॉलीनोमियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि लीनियर का मतलब होता है जिस पॉलीनोमियल में x की पावर 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीनोमियल बोलते हैं. अभी हमको बहुत सारे पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ना है, उससे पहले हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं. ऐसे इतना तो समझ में आ गया होगा कि पॉली मीन्स होता है बहुत मेनी, नोमियल मीन्स होता है टर्म. तो बहुत सारे टर्म से मिल के जो एक इक्वेशन बनी होगी वो क्या होगी? पॉलीनोमियल होगी. ठीक है, अब इसमें आती है व्हाट इज़ डिग्री. ठीक है, डिग्री क्या होता है? कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं? ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि पॉली मीन्स होता है मेनी, नोमियल मीन्स होता है टर्म. तो बहुत सारे टर्म्स से मिल के जो इक्वेशन बनती होगी उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल बोलते हैं. ठीक है, और एक वेरिएबल एक है टॉपिक, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है. जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 3x एक टर्म है, 3x स्क्वायर भी एक टर्म है, 5x एक अलग टर्म है. इसमें 3 हमने ऐड कर दिया तो ये भी एक अलग टर्म है. 3x क्यूब भी एक अलग टर्म है, इसमें आपने 4x ऐड कर दिया तो ये भी एक अलग टर्म है. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ वेरिएबल, व्हाट इज़ डिग्री, व्हाट इज़ अ कोफिशिएंट, व्हाट इज़ अ कांस्टेंट टर्म. ठीक है, अच्छा वेरिएबल यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ अ वेरिएबल. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि जितने भी आपने टर्म्स लिखे हैं ये किस वेरिएबल में? वेरिएबल का मतलब होता है x, y, z, a, b, c एंड सो ऑन. ये सब क्या है? एक वेरिएबल है. तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हो, ये आपने जितने भी टर्म्स यहाँ पे राइट किए हैं ये सारे किस वेरिएबल में है? वेरिएबल के किस फॉर्म में है? ये वेरिएबल के x फॉर्म में है. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आपका 3y लिखा होता, 3y स्क्वायर होता, या आपका 6y स्क्वायर होता, या आपका होता 7y क्यूब होता, तो ये ये सारे क्या हैं? अलग अलग टर्म्स हैं. ठीक है, और ये सारे टर्म्स किस वेरिएबल के फॉर्म में है? y वेरिएबल के फॉर्म में है. ठीक है, बट हमें यहाँ पे मोस्टली x वेरिएबल की ही पॉलीनोमियल पढ़ना है तो हम x वेरिएबल को लेके ही चलेंगे. ठीक है, बट कहीं अगर आपकी जो टर्म्स हैं या जो पॉलीनोमियल्स हैं y के फॉर्म में भी लिखे हों तो वो एक पॉलीनोमियल ही होता है, बट वो वेरिएबल y के फॉर्म में होता है. तो आप इतना अंडरस्टैंड कर लिए कि वेरिएबल किसको बोलते हैं? इट मीन्स पॉलीनोमियल जिस वेरिएबल के फॉर्म में होगी उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. जैसे यहाँ पे आपने ये लीनियर पॉलीनोमियल को देख लिया, तो ये जो लीनियर पॉलीनोमियल है वो किस वेरिएबल के फॉर्म में? x वेरिएबल के फॉर्म में है. ओके, अब आता है डिग्री, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट टर्म. जैसे डिग्री, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को डिस्कस करने से पहले हम पॉलीनोमियल को डिस्कस कर लेते हैं. हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलीनोमियल एंड यू हैव स्टडी, एंड आई नो यू ऑल हैव स्टडी इन क्लास 9th. ठीक है, आप लोग पढ़ चुके होंगे. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि px जो है इक्वल्स टू 3x + 5 है. ठीक है, ये आपका मैंने बताया कि लीनियर पॉलीनोमियल है. क्या है? लीनियर पॉलीनोमियल है. लीनियर पॉलीनोमियल क्यों है? लीनियर का मतलब होता है एक ऐसी पॉलीनोमियल जिसमें उस पॉलीनोमियल में x की जो पावर होगी वो क्या होगी? 1 होगी. अगर x की पावर क्या है? 1 है, तो वो कैसी पॉलीनोमियल कहलाएगी? लीनियर पॉलीनोमियल कहलाएगी. अगर आपको लीनियर पॉलीनोमियल को शो करना है एज अ
एक इक्वेशन के फॉर्म में, तो आप एक्स प्लस बी के फॉर्म में इसको शो करते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आपने आई थिंक क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। ग्राफ पे जो अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, तो स्ट्रेट लाइन बनती है। यहाँ पे आप लीनियर पॉलिनोमियल में ये देख रहे हो कि व्हाट इज, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि इसका कोफिशिएंट्स क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी कांस्टेंट टर्म क्या होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी? 1। डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगी? 1 होगी। डिग्री वही होती है, डिग्री हम किसको बोलते हैं? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ओके, इन पीएक्स मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर एवरीबॉडी? ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें x की हाईएस्ट, x की पावर तो यही होगी ना, यहाँ पे तो x है नहीं, तो ये x की जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमको 1 दिख रही है, यही इसकी क्या होगी, डिग्री कहलाएगी। क्लियर? लीनियर पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री समझ में आया कि इक्वेशन में पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी, x की हाईएस्ट पावर, वही उसकी डिग्री कहलाती है। अब हम आते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट, व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट? कोफिशिएंट का मीन ये होता है, जैसे यहाँ पे मैं पूछूं इस लीनियर पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ठीक है, x के साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं पूछूं व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप बोलोगे 3। x के साथ जो कांस्टेंट टर्म ऐड होता है, इट मीन्स जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं तो है ना, ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x होगा। क्या होगा? यहाँ पे मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 3 होगा। क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ x कैसे आप पहचान सकते हो? जैसे जो यहाँ पे भी हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो 3 होगा। x के साथ जो भी ना कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में होंगे वो उसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आया? वेरिएबल हो गया, कोफिशिएंट हो गया, एंड डिग्री हो गई। एंड व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है? ऑब्वियसली कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, 5 है। क्लियर? जैसे पॉलिनोमियल को हम लिखते कैसे हैं, पॉलिनोमियल को जैसे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है, 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान में रखना। ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल एंड उसकी पावर इन होल नंबर में, ओके। और यहाँ आगे भी बहुत सारे टर्म आपके कांस्टेंट टर्म ऐड हो सकते हैं, और अगर क्यू क्वाड्रेटिक है तो उसके अकॉर्डिंग, क्यूबिक है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर टर्म्स और ऐड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल को देखते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल आपका ये था 3x की पावर 1 + 5। कांस्टेंट टर्म ये हो गया, वेरिएबल आपका x हो गया, 5 आपका क्या हो गया, एक कांस्टेंट टर्म हो गया जो कि आगे ऐड है। ठीक है, बट पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का जो फर्स्ट टर्म होता है वो इसके फॉर्म का होता है कांस्टेंट टू वेरिएबल की पावर होल नंबर। पावर जो होगी ना पॉलिनोमियल की, वो हमेशा एक होल नंबर होती है। कभी भी किसी पॉलिनोमियल की पावर जो है इंटीजर्स नहीं हो सकती है, या रूट में कोई, वैसे यहाँ पे अगर ये है 3x की पावर -1, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, 3√x ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। 3x की पावर 1/2 ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकती है। पॉलिनोमियल का मीन्स ये है कि जो उसकी पावर है, x की जो पावर होती है, या जो वेरिएबल की जो पावर होती है, वो हमेशा एक होल नंबर में होनी चाहिए। ओके, चीज़ क्लियर हो गई कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा, ओके, लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा क्या होगी, 1 होगी। और ये ax + b के फॉर्म का होता है, जैसे लाइक 4x + 5 है,
6x प्लस 4 है, ये सब क्या है आपके लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल है सेकेंड वाली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग ये होता है कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। ठीक है, इसको यहाँ पे आप देख लो, अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैव 2। एक पॉलिनोमियल, अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैव 2। ठीक है, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 2 है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल व्हाट, वही तो डिग्री होती है ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, यहाँ पे ये 1 है, बट हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 2 है। तो ये कैसी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम शो करते हैं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ओके, अब मैं यहाँ से पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप क्या बोलोगे, मैंने बताया कोफिशिएंट हम किसको बोलते हैं, जो x के साथ जो नंबर जो मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट नंबर वाइज, तो कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे होगा 4, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे x होगा यहाँ पे 3, एंड यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म होंगे क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म जो होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे। क्लियर एवरीबॉडी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 2 होती है, वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या है, पहचान है, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये भी हो सकती है, ये भी क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल है, लेकिन एक ही टर्म है, बट ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, 4x² प्लस 5 ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 3x² प्लस 2 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। स्टार्टिंग का ये जो हम टर्म देखते हैं, मैंने जो बताया कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, यही तो बताया ना कि पावर है ना, वेरिएबल में पावर होती है, पावर किस में होती है, इन होल नंबर में होती है, आप यही पढ़े हो। तो यहाँ पे अगर ये सिर्फ 3x² लिखा है तो ये भी क्या है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन 3x लिखा है तो ये आपके लीनियर है। इस पावर से हम पहचानते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। ये 1 है इट मीन्स लीनियर है, ये 2 है इट मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। आगे के जो टर्म्स है वो नहीं गिवन है, बट ये आएगा हमारा किस में, क्वाड्रेटिक में ही आएगा। क्लियर? अब हमारे पास और क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है, चूँकि आई थिंक आप लोग क्लास 9th वगैरह में पढ़े होंगे, अभी नहीं पढ़े तो आगे एक चैप्टर उसमें आपको पढ़ना है। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो हमें इस तरीके से मिलता है। ठीक है, इस तरीके से मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। और एक चीज़ और आपको याद रखना है, ये तो अभी सिर्फ आप क्वाड्रेटिक एंड लीनियर और जो अभी नेक्स्ट है क्यूबिक भी पढ़ना है, सिर्फ आप ये पढ़ रहे हो कि इसके क्या सिंबल हैं, किस तरीके से हम इसको पहचानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप पढ़े हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या पढ़ते हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, क्यूबिक का मतलब क्या हो, डिग्री जो होगी इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, 3 होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यहाँ पे डिग्री 3 है, इट मीन्स कि यहाँ पे x की जो पावर होगी वो क्या होगी, क्यूब ही होगी, यही होगी ना। तो लाइक x³ ले सकते हो प्लस 2x प्लस 5, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि द हाईएस्ट पावर ऑफ x इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, ये क्या है, 3 है ना, तो ये क्या हो गया, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, जैसे लाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x³ है, ठीक है, उसके बाद 2x² कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप 3x कर लो प्लस 5 = 0, ये क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म को ही देखते हैं। फर्स्ट टर्म अगर क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म क्यूबिक है, क्यूब है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फर्स्ट टर्म अगर क्या है आपकी x की जो पावर है वो 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है।
क्लियर। तो ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग लिखते हैं पी एक्स इक्वल्स टू, हम लोग इसको लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल, फर्स्ट टर्म का अगर ये a जो है 0 हो जाता है तो ये अब क्या कहलाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल ना कहला के अब ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इट मीन्स ये पूरा टर्म 0 हो गया। सेम एज अगर हमारी क्वाड्रेटिक में अगर ये a जो है वो क्या 0 हो गया तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी बचेगा ना, तो इट मीन्स ये लीनियर हो गया। तो पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म, इट मीन्स कि जो फर्स्ट कांस्टेंट, जो ये जो कांस्टेंट है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाती है। तो a नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि a कभी 0 नहीं होना चाहिए। और जैसे आप आगे भी पढ़ोगे लाइक बायो क्वाड्रेटिक है, इट मीन्स कि बायो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, बायो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी एक आप पढ़ते हो। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियोस है जो कि मैं रिकॉल कर रही हूँ, क्लास 9 में चीज़ें आप पढ़े हो, वो इस फॉर्म की होती है लाइक ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये क्या है, हमारी बायो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो x की जो हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, इट मीन्स बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी क्या होगी, 4 होगी। ओके सर, एक चीज़ आपको और ध्यान में ये देना है, जैसे ये बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, आपने 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। 4, यहाँ पे आप ये देखते हो कि जो स्टार्टिंग के 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है एंड फोर्थ ये है। स्टार्टिंग के 4 टर्म जो होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल के साथ अटैच्ड होंगे। बट जैसे 4 है, 3 है, 2 है एंड 1 है, मतलब ये पावर जो क्या होती है, घटती जाती है। और लास्ट में आपका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाता है। क्वाड्रेटिक में भी आपने ये चीज़ देखी थी, जैसे आपने ये चीज़ देखा था ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, जिसकी डिग्री 2 है, तो 2 एंड स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में क्या होंगे, आपके वेरिएबल के साथ अटैच्ड होंगे, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स, और लास्ट का एक जो टर्म होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। क्यूबिक में भी आपने ये चीज़ देखी थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी एक्स स्टार्टिंग के 3 टर्म्स, मतलब क्यूबिक का मतलब होता है 3, तो 3 टर्म्स क्या होंगे, वेरिएबल के साथ अटैच्ड वाले होंगे। लास्ट का टर्म जो हो गया क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। बट ऑलवेज ये जो पावर है 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, एक्स की जो पावर है वो क्या होती है, घटती जाती है। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे लाइक आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। कंडीशन दे दिया है कि आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो p 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 3, 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल की x इक्वल्स टू 1 पे जो वैल्यूज है वो क्या है, 7 है। क्लियर एवरीबॉडी। जैसे लाइक आपके पास एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो, लेट्स कंसीडर 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। कह रहा है कि यहाँ पे आपसे ये चीज़ पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप p 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 9, तो यहाँ पे 3 इंटू 4, यहाँ पे 16 प्लस 9, यहाँ पे 12 माइनस 16 प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो -4 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 5। इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पे है वो क्या है, 5 है। ये होगी वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। इट मीन्स कि कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगी, लाइक आपके पास क्वाड्रेटिक गिवन हो सकती है, लाइक आपके पास लीनियर गिवन हो सकती है, लाइक आपके पास क्यूबिक भी गिवन हो सकती है। तो आपको बस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और वहाँ से उस पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है।
ये हो गए वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। बट अब हम आते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे लाइक आपके पास कोई पॉलिनोमियल है 3x + 5 एक पॉलिनोमियल है, एंड आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है व्हाट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, ठीक है। जीरोज को हम आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, वैल्यू x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, ज़ीरो कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट लीनियर के केस में अगर आपको जीरोज फाइंड आउट करना हो ना, तो सिंपली आप क्या करोगे, px को जीरो के इक्वल कर दोगे। इट मीन्स 3x + 5 = 0 हो जाएगा, एंड 3x = -5 हो जाएगा, एंड x = -5/3 हो जाएगा। और यही क्या होगा, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैंने क्या बताया कि लीनियर के केस में अगर आपको जीरोज फाइंड करना होता है किसी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, तो आप उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दो। px = 3x + 5 है, px = 0 मतलब 3x + 5 = 0, एंड 3x = -5 एंड x = -5/3। इट मीन्स x = -5/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। लेट्स चेक। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं क्या सही है। x -5/3 इट मीन्स x की वैल्यू क्या है, -5/3 है, एंड 3 × -5/3 + 5, 3 से 3 कैंसिल, -5 + 5, इट मीन्स वी गेट 0। इट मीन्स कि x = -5/3 जो है वो क्या है, दिस वन इज अ करेक्ट आंसर, एंड -5/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है, क्योंकि हमने चेक करके भी देख लिया, हमको इस पर कंडीशन 0 मिल रही है। ओके, बट क्यों, जैसे लाइक आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लाइक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = क्या है, 3x² - 8x है +9 है। अब आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप इसमें क्या करते हो, जैसे फैक्टराइजेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद x की जो दो वैल्यूज़ आती हैं वही इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या हो जाती है, फैक्टराइजेशन करने के बाद x की जो दो वैल्यूज़ होती हैं वही इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज हो जाती हैं। या आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे x की वैल्यू आप स्टार्ट करोगे 1 से, -1 से, 2 से, -2 से, आप इस प्रोसेस से भी कर, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो आप फैक्टराइजेशन कर लोगे तो वहाँ पे दो फैक्टर मिल जाएंगे और वही इसके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान में देना है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज सिर्फ उसका जो जीरोज होगा हमको एक ही मिलेगा मैक्सिमम, बट क्वाड्रेटिक है तो उसका जीरोज आपको मैक्सिमम 2 जीरोज मिलेंगे, उसके और भी हो सकते हैं बट 2 जीरोज मिलेंगे। क्यूबिक है तो क्यूबिक के लिए 3 जीरोज मिलेंगे। तो आप फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक के लिए या क्यूबिक के लिए फैक्टराइजेशन करने के बाद x की जो वैल्यूज होती हैं वही उसके जीरो हो जाते हैं। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो x = 1 -1 एंड 2 -2 पुट करके, और जिस वैल्यूज़ पे ये हमको जीरो दे देगा वही उसका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताना है यहाँ पे मोनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, मोनोमियल इट मीन्स कि एक ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें जो टर्म्स हो, या मोनोमियल्स को आप इस तरीके से समझ सकते हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म एग्जिस्ट करता है, लाइक 3x है, या सिर्फ 5 हो, या 6x² हो, या 7x³ हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म एग्जिस्ट करते हो जिस पॉलिनोमियल में, वो मोनोमियल, उस पॉलिनोमियल को मोनोमियल भी बोलते हैं। अब आता है बायोनोमियल। ठीक है, क्या है बायोनोमियल? बायोनोमियल का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म एग्जिस्ट करते हो, ऐसे लाइक 3x + 5 है, 4x² + 6 है, या 4x² + x है। ये सब क्या है, आपके बायोनोमियल है, क्योंकि इसमें आपके दो टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोनोमियल बोलेंगे। अब एक आता है ट्रायनोमियल। ठीक है, ट्रायनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें 3 टर्म एग्जिस्ट करते हो, लाइक 3x³ है, 6x हो गया +5, ये सब क्या कहलाएंगे आपके, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, 1 2 एंड 3, ये क्या होंगे, ट्रायनोमियल। ओके, टॉपिक है वो ये है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इट मीन्स कि ग्राफिकली अगर हमको किसी पॉलिनोमियल का जीरोज बताना हो तो हम किस तरीके से बता सकते हैं ग्राफिकली। ऐसे तो आप अलजेब्रिक अभी जितना भी पढ़े हो क्लास 9th में, या जो मैंने अभी रिकॉल किया उसमें आप अलजेब्रिक जीरोज बता सकते हो, बट ग्राफिकली अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज बताना है तो आप उसको किस तरीके से बता सकते हो। जैसे लाइक मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, px = x + 2। मैं अगर इसका जीरोस फाइंड आउट करूं अलजेब्रिक, तो आपको मैंने ये बताया ना, px को हम 0 के इक्वल कर देते हैं। इट मीन्स कि x + 2 = 0 मिलेगा। इट मीन्स कि x = -2, ये इसका क्या होगा, जीरोस होगा।
इट मीन्स x की एक ऐसी वैल्यूज जो इस पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, जीरोस कर दे, उसका जीरोस कहलाती है। तो आप चेक करके देख लो, -2 + 2 एंड वी गेट 0, इट मीन्स x = -2 इसका 0 है। बट ये क्या है, अलजेब्रिक है, क्या है, फाइंड आउट करने का अलजेब्रिक मेथड था, ठीक है। हम जीरोस इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, बट हमें अगर विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं, जैसे px = x + 3 हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल थी, ठीक है। तो हम इस px को क्या करेंगे, y, ये जो px है ये किसके इक्वल है, y के इक्वल होता है, x + 2, क्योंकि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको दो एक्सिस चाहिए होती है, एक x एक्सिस और दूसरी हमें y एक्सिस चाहिए होती है। तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए जो px है इसको हम लेट करते हैं px = y, तो y = x + 2 हमें अब इक्वेशन मिल गई है। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन अब हम x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर हम इसमें x = 0 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक है, यही मिलेगी ना। अगर हम इसमें x = -2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 मिलेगी, इस तरीके से। या x = आप 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपको 3 मिलती है, ठीक है। x = 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमको x एंड y की वैल्यूज़ हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, इस तरीके से x एंड y। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू हमको क्या मिली, 2, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिली, -2। आप ये सारी वैल्यूज़ भी देख सकते हो, जैसे x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या है, 3 है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या है, 4 है। इट मीन्स कि जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, एक बार 0, 2 मिल रहे हैं, ठीक है। अगर 1 एंड 3 भी मिल सकता है एंड 2 एंड 4 भी मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, नेक्स्ट जो है हमारा -2 एंड 0, ठीक है। इतने सारे और भी बहुत सारे आपको कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स ग्राफिकली, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब x की वैल्यू, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 0, इट मीन्स 0 यही होगा, एंड y की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है, इट मीन्स यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स जो मिलेंगे हमको 0 एंड 2 यहाँ मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है 1 एंड 3, ले भी सकते हो एंड इसको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। 1 एंड 3 लेट्स ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है आपकी, आई थिंक 3 है, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे 1 एंड 3, ठीक है, इस तरीके से मिल रहे हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है 2 और 4, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, ये पॉइंट्स आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है लास्ट वाला पॉइंट -2 एंड 0, तो x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 0, आपको ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये लीनियर है, px = यहाँ पे आपको मिला x + 2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन, हमको स्ट्रेट लाइन हमको मिल गया। बट अब हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, इसका जीरोस फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो अब जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस ग्राफ को x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। ये अगर हम ग्राफ देखें तो ये पॉइंट्स तो कहीं कट नहीं कर, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, लीव इट, छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं ये जो लाइन है y एक्सिस को कट कर रहा है, तो हम y एक्सिस वाले किसी भी पॉइंट्स को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइन हम देखेंगे x एक्सिस को -2 एंड ये देखते हैं कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो इस x एक्सिस को आई थिंक -2 एंड 0 पे कट कर रहा है, मतलब x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 0 है, ठीक है। इस वाले पॉइंट्स को हम नहीं ले सकते क्योंकि y एक्सिस पे कट कर रहा है और हमारी जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल में है, तो जो ये लाइन ग्राफ को x एक्सिस पे कट करेगी उसी पॉइंट को हम लेट कर रहे हैं। तो -2 एंड 0 पे ये लाइन कट कर रहा है, ठीक है, ये लाइन इस ग्राफ को इस पे कट कर रहा है। यहाँ पे हम ये चीज़ देख कि px की वैल्यू 0 हो जाए, वैल्यू ऑफ x जिस पे px की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, इसमें ये -2 ही है, तो बेसिकली px कहाँ पे रिप्रेजेंट है, px इट मीन्स ये y है ना, ये px है हमारा, इसको तो हमको इस एक्सिस पे कोई अगर लाइन कट कर रही है तो इसको हम लेट नहीं करते, इसको नहीं लेते हैं, बट x एक्सिस वाले को हम लेंगे ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0 है, ठीक है, y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे जो y को 0 बना दे,
ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे ही हमारा क्या होता है, वाई क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये जो है -2 क्या है, -2 जो है ये क्या है, एक्स की वैल्यू है। और ये पी एक्स, इट मीन्स वाई क्या है यहाँ पे, 0 है। यानी एक्स की वो वैल्यू जो वाई को क्या है, 0 बना दे, तो इट मीन्स यही वैल्यू हुई। ठीक है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल्स टू -2, तभी तो ये y को 0 बना रहा है, तभी तो इस इक्वेशन को पी एक्स इक्वल्स टू क्या है, इक्वेशन पी एक्स इक्वल्स टू x+2 है। और मतलब y को 0, इट मीन्स कि यहाँ पे इसको y इक्वल्स टू x+2 हम लिख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे 0 इक्वल्स टू x+2, इट मीन्स कि x इक्वल्स टू -2। ठीक है। वो वैल्यू ऑफ x जिस पे पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, वो वैल्यू ऑफ x जिस पे पी एक्स की वैल्यू y 0 हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारी x की वैल्यू -2 है और यहीं पे क्या है, y की वैल्यू हमको 0 मिल रही है, तो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। या सिंपली आप इसको सिर्फ इस तरीके से जान सकते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो लाइन होती है ग्राफ को x एक्सिस पे जहाँ कट कर रही है, ठीक है, वही x उस एक्सिस का जो x पॉइंट होता है वही उसका जीरोस कहलाता है। जैसे यहाँ पे -2 है तो -2 इसका क्या है, जीरोस है। y नहीं हो सकता, -2 ही हुआ, क्योंकि हम x जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो x वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो जीरोस होगा वो -2 ही होगा। ओके। एक चीज़ और याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, क्योंकि लीनियर है और उसका डिग्री 1 है, उसका जीरोस भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है। क्वाड्रेटिक के केस में क्या होता है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे लाइक आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 3x² है, 4x ले लो या 5 ले लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है, इसकी डिग्री 2 होती है और इसके जीरोस भी आपको 2 मिलेंगे। इट मीन्स कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्सिस को, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है। सिर्फ इतना होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के केस में क्या होता है कि उसका जो ग्राफ बन, उसके जीरोस 2 होते हैं, तो उसके ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेंगे। और सेम एट इस क्यूबिक के केस में से क्यूबिक ax क्यूब है प्लस bx² है प्लस cx है प्लस d क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे क्या करेगा, कट कर सकता है, 1 2 3। ठीक है। ये नहीं होगा। तो ये याद रखना है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोस 1 होता है, इट मीन्स ग्राफ सिर्फ एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा। क्वाड्रेटिक है तो उसका जीरोस 2 होता है, उसका ग्राफ जो है, उसकी जो ग्राफ बनेगी एक्स एक्सिस पे वो 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। और क्वाड्रेटिक के केस में क्या होता है, उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करेगा, क्योंकि इसके जीरोस क्या होते हैं, 3 होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉल था, इंट्रोडक्शन था, जो मेन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है।